एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी तक पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने आपको बताया कि राहु जो एक प्लेनेट है, ग्रह है, वो यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस से लेके और सिक्स्थ हाउस के बीच में बैठे तो क्या फल मिलेगा। यानी फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में अगर राहु है तो क्या फल मिलेगा, ये बताया। आज जो टॉपिक है कि यदि राहु कुंडली के सेवन्थ स्थान में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा, इसके बारे में बताते हैं। तो एक तो राहु के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। सेकंड नंबर की ये सेवन्थ हाउस में बैठे हैं, सेवन्थ हाउस के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस, यानी सेवन्थ हाउस से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा यदि राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, आस्पेक्ट, तो उसको भी देखिए। और इसके अलावा फिर राहु का बल देखते हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का राहु है, और फिर राहु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठा है उसके हिसाब से फल देगा। क्लियर। इसके अलावा राहु जब सेवन्थ हाउस में बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले ये देखते हैं कि राहु के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, आप राहु से व्यक्ति के बारे में क्या क्या मालूम कर सकते हैं। तो एक तो ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है, जो व्यक्ति है उसके अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसके अलावा ये जातक को चतुर बनाता है, क्लेवरनेस होती है उसके अंदर, उस समय पर पढ़ने पे अपने आप को मोल्ड कर लेगा, जो दुश्मन है उसको भी अपना फ्रेंड बना लेगा, इस तरह का एक। इसके अलावा ये महत्वाकांक्षी होता है यानी एम्बिशियस है, और अचानक जो है फल देने वाला है। अचानक अनएक्सपेक्टेड कोई गेन हो या लॉस हो, ये दोनों प्रोबेबिलिटी रहती है कि अचानक फल इससे मिलता है। इसके अलावा दंगा फसाद है, रॉयट्स है, डिस्टर्बेंसेस है, या क्रांति है, रिवॉल्यूशन है, या राजद्रोह है जैसे रेबिलियन है, इन सब चीज़ों के लिए फिर राहु को देखा जाता है। क्लियर। इसके अलावा सीक्रेट्स, जो गुप्त बातें हैं, उनके लिए राहु को देखते हैं। और ये स्नेक का कारक है, सर्प का कारक है, सर्प का जो विष है, पॉइजन, उसका कारक है। इसके अलावा विदेश से इसका रिलेशन है, यानी विदेशी यात्रा आप करें या विदेशी सर्विस करें, बिजनेस करें, या विदेश में सेटल हो जाए, तमाम चीज़ें से उसके लिए फिर राहु को देखा जाता है। इसके अलावा ये जो है वो पॉलिटिक्स में व्यक्ति को पॉलिटिशियन बना सकता है, मेडिकल फील्ड में ले जा सकता है, डॉक्टर बना सकता है, और इसके अलावा ये टेक्निकल फील्ड में व्यक्ति को सफल बनाता है। क्लियर। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको राहु से मिल सकती है। सेकंड नंबर पे सेवन्थ हाउस में बैठे हैं, सेवन्थ हाउस के कारकत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो सेवन्थ हाउस जो है ये पति पत्नी का घर है, हस्बैंड वाइफ का, विवाह का घर है। इसके अलावा ये कामुकता का घर है, यानी लस्ट का घर है, और रोमांटिक नेचर का घर है। और इसके अलावा जो है ये संभोग, इंटरकोर्स का घर है, और सेक्सुअल प्लेजर, यौन सुख व्यक्ति को कितना मिल रहा है या मिल सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ सेवन्थ हाउस से आप देख सकते हैं। इसके अलावा वेश्या, प्रोस्टिट्यूट के बारे में अगर कोई प्रिडिक्शन करना है तो आपको सेवन्थ हाउस देखना पड़ेगा। इसके अलावा इम्पोटेंसी, कुछ व्यक्ति जो है नपुंसक होते हैं, इम्पोटेंट होते हैं, तो इम्पोटेंसी के लिए भी आपको सेवन्थ हाउस ही देखना पड़ेगा। इसके अलावा पुरुष का जो वीर्य है, सीमेन, उसके लिए भी सेवन्थ हाउस देखते हैं। और बिज़नेस में स्पेशली जो पार्टनरशिप, भागीदारी वाला जो बिज़नेस है, उसके लिए सेवन्थ हाउस देखा जाता है। और फिर सेवन्थ हाउस से मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं, थर्ड हाउस, मिडिल डिस्टेंस सेवन्थ हाउस, और नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस से लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं देखते हैं। क्लियर। ये हुआ सेवन्थ हाउस से। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है, केयर टेकर होता है। तो सेवन्थ हाउस का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है, वीनस। क्लियर। अब देखते हैं राहु यहाँ किस राशि में बैठे हैं। राहु सपोज अपनी उच्च राशि में अगर बैठ गए, वृषभ या मिथुन राशि में, या अपने मित्र की राशि है, इनकी शुक्र, शनि और बुध यानी 2 और 7, वृषभ या तुला राशि, मकर, कुंभ राशि, और मिथुन और कन्या राशि, अगर इसमें बैठेंगे तो डेफिनेटली बढ़िया फल करेंगे। ऐसा व्यक्ति बड़ा क्लेवर टाइप का होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होता है, और स्वतंत्र विचार का होता है, रिच होता है, और इसके अलावा पॉपुलर होता है, उसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। अचानक उसको धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि अचानक फल देने वाला, अचानक धन की प्राप्ति हो। व्यापार में, सर्विस में, जहाँ भी रहेगा उच्च पद पे रहेगा, और उसमें उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। शेयर बाज़ार है, स्पेकुलेशन है, सट्टेबाजी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, या पार्टनरशिप का बिज़नेस है, उसमें इसको फ़ायदा होता है। ये जो व्यक्ति है जिसकी कुंडली है, तो उसका जो यहाँ पर लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, वो भी बड़ा बहुत ही स्मार्ट होगा, और इसके अलावा अट्रैक्टिव होगा, बहुत सुंदर होगा देखने में। इसके अलावा लव मैरिज के चांसेस होते हैं अगर राहु यहाँ पे अपनी उच्च या मित्र राशि में बैठे हैं। लव मैरिज के चांसेस हैं, इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इतने, चूँकि राहु एक क्रूर और पापी ग्रह है, तो यहाँ ये विवाह के घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा हस्बैंड वाइफ में अनबन या विचार ना मिलना भी हो सकता है। क्लियर।
अब देखते हैं राहु अगर सपोज यहाँ नीच राशि में बैठ गए, 8 और 9 नंबर इनकी वृश्चिक या धनु राशि है, अगर उसमें बैठेंगे या अपने शत्रु की राशि है, सूर्य चंद्रमा और मंगल यानी 5 नंबर सिंह राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक राशि में अगर बैठेंगे तो फिर ये विवाह में विलंब कराते हैं, क्योंकि ये क्रूर ग्रह पापी ग्रह है और ये यहाँ पर विवाह में विलंब कराता है, डिले हो जाएगी मैरिज। इसके अलावा वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम होगी, विचार ही नहीं मिलेंगे हस्बैंड वाइफ की, वो कोई कुछ बोलता है दूसरा कुछ बोलता है, विचार नहीं मिलता, अनबन रहती है, कलह क्लेश मची रहती है। और इसके अलावा राहु जो है ये इलीगल रिलेशंस व्यक्ति के हो सकते हैं, पार्टनरशिप में इसको जो अगर बिजनेस कर रहा है तो उसमें नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है। इसके अलावा अचानक कभी धन की हानि हो सकती है, राइट, अचानक धन की हानि हो जाए। इसको यहाँ व्यक्ति को एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। अगर नीच या शत्रु राशि में है तो अचानक जो है उसको एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा राहु जो स्किन के कारक हैं, तो त्वचा संबंधी कोई रोग हो या यूरिनरी प्रॉब्लम हो या किडनी गुर्दे की प्रॉब्लम हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, कुछ ऐसा कोई रोग हो सकता है। क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ राहु जो है यहाँ 7th हाउस में बैठे हैं, ये भी आपको बता दिया किस राशि में है। अब ये कुछ यहाँ पर योग बनते हैं अगर राहु यहाँ 7th हाउस में है। एक तो राहु राजयोग बन सकता है। राहु राजयोग तब बनता है जब राहु अपनी उच्च या मित्र की राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो। केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण है 1, 5 और 9, तो ये केंद्र हो गया 7th हाउस। तो राहु यहाँ बैठे हैं, इसके मतलब कि यहाँ पर राहु राजयोग बन सकता है अगर अपनी उच्च या मित्र की राशि में है। तो क्या होगा, इससे व्यक्ति जो है बड़ा पॉलिटिक्स में बड़ा तेज होता है। इसके अलावा वो डिप्लोमेट हो सकता है, डिप्लोमेसी में तेज यानी कूटनीतिज्ञ में तेज होता है, वह रिच होता है, मान सम्मान बढ़िया होता है और बहुत ही पॉपुलर होता है। क्लियर। अगर ये राहु राजयोग बहुत रिच होता है, अगर ये राहु राजयोग बन रहा है। सेकंड नंबर, अगर राहु सूर्य ग्रहण लग सकता है, यानी राहु के साथ सूर्य बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। तो यहाँ अगर यहाँ पर 7th हाउस में सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसके मतलब हस्बैंड वाइफ में मतभेद रहेगा, अनबन रहेगी, नहीं पटेगी दोनों में और एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सूर्य जो है पिता के कारक हैं, तो पिता से व्यक्ति का मतभेद रहेगा, अनबन रहेगी, दूर दूर रहेंगे और पिता से इसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, पिता की हेल्थ ख़राब रहेगी, तमाम चीज़ें इस तरह की आप देख सकते हैं। इसके अलावा धन की हानि होगी और कैरियर में प्रॉब्लम होगी और इसके अलावा जीवन में संघर्ष रहेगा। क्लियर। अब ये देखते हैं चंद्र ग्रहण योग। सपोज राहु के साथ चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाए तो ये चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो चंद्रमा जितना सॉफ्ट ग्रह है, ये राहु उतने ही क्रूर और पापी ग्रह हैं। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण अगर 7th हाउस में लग रहा है, इसके मतलब कि वैचारिक मतभेद बने रहेंगे पति पत्नी में, वो बिल्कुल पटेगी ही नहीं, कलह क्लेश मची रहेगी, अनबन रहेगी, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा इस व्यक्ति को। और इसके अलावा जो चंद्रमा है ये राहु से डरा रहता है, तो ये व्यक्ति भी इसके अंदर कोई ना कोई एक भय बना रहेगा, एक डर बना रहता है। इसके अलावा ये चंद्रमा जो है माता का कारक है, इसकी माता की हेल्थ ख़राब रहेगी, मदर की हेल्थ ख़राब रहेगी, मदर से इसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। क्लियर। इसके अलावा व्यापार में भी इसको नुकसान होगा। अब ये देखते हैं अंगारक योग बनता है। राहु के साथ अगर मंगल बैठ जाए, सपोज राहु के साथ अगर मंगल बैठ गए तो राहु प्लस मंगल अंगारक योग बनाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर बड़ा क्रोधी टाइप का होता है, जिद्दी ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी होता है, जल्दबाज होता है और बड़ा चिड़चिड़ा टाइप का हो, इरिटेटिंग नेचर का होगा। और इसके अलावा हिंसक है, आक्रामक है, हत्यारा हो सकता है, आतंकवादी तक बन सकता है ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ राहु प्लस मंगल। लेकिन राहु एंड मंगल दोनों को मारक होना चाहिए और लग्नेश के शत्रु होना चाहिए, तब इस तरह का फल मिलेगा। क्लियर। पति पत्नी में भी बड़ा कलह क्लेश मचा रहता है, अलगाव वाली फीलिंग आ सकती है और व्यापार में इसको नुकसान होता है। अभी देखते हैं गुरु चांडाल योग बन सकता है, यानी राहु के साथ अगर गुरु बैठ जाए तो राहु गुरु से मिलकर गुरु चांडाल योग बनता है। तो राहु जितने क्रूर पापी ग्रह हैं, गुरु उतने ही मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेनेट माने गए, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। तो ये क्या होगा, इस व्यक्ति की जो है वो बुद्धि है और शिक्षा है, ज्ञान है, सब कम हो जाएगा। और जैसे गुरु की शुभता ही एकदम कम कर देगा राहु, और बुद्धि इसकी भ्रमित हो जाएगी, क्या सही जजमेंट लेना है नहीं ले पाएगा। और इसके अलावा ये गुरु जो है धर्म के कारक हैं,
तो ये कोई अधार्मिक कार्य कर सकता है या धर्म के नाम पे कुछ आडंबर कर सकता है। इसके अलावा धन की हानि होगी और मान सम्मान में कमी होगी। क्लियर। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि यदि राहु यहाँ 7th हाउस से बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखते जाइए हमारे वीडियोज़, और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले भी बहुत सारे वीडियो हैं एक एक करके देखते जाइए और आप भी आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।